हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है केरला के बारे में। इसको आप ये समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस पे हम जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं उसका ये एक पार्ट है। अब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं कि कोविड का मैनेजमेंट कैसा रहा, क्राइसिस मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जहाँ बात होती है तो वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स को कोट किया जा सकता है। अब देखिए, अब केरला को हमने कोविड 1.0 में देखा कि बहुत अच्छे से मैनेज किया, लेकिन अब ये जो सेकेंड वेव थी इसमें केरला में केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं और लास्ट कुछ दिनों में तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्या इसकी डिटेल है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। अब देखिए, लास्ट 2 दिन की अगर बात करें तो केरला में बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं कोरोना वायरस के। और अगर आप देखेंगे नेशनल लेवल की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं हमें केसेस जो हैं वो डिक्रीज़ होते हुए नज़र आए, कम होते हुए नज़र आए, लेकिन केरला में इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए। अगर हम लास्ट 2 महीनों से बात करें, रीजंस इसके देखेंगे, प्रेजेंट केसेस के बारे में देखिए। 1 महीने से केरला में लगातार 11,000 से 13,000 के बीच में केसेस जो हैं हर दिन रिपोर्ट किए जा रहे हैं। सेम पीरियड में अगर आप देश का पूरे नेशनल लेवल पे अगर देखेंगे तो केसेस डिक्लाइन हुए हैं, केरला के ऊपर गए हैं। ओवरऑल नेशनल लेवल पे बात करें, 80,000 केसेस आ रहे थे, आधे हो गए, 40,000 हो गए। ओके, ये नेशनल लेवल का मैं आपको डेटा बता रही हूँ, लेकिन केरला में लगातार 11 से 13,000 आए। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा, केरला ऑलमोस्ट 30% आप मान लीजिए कि वो थर्ड ऑफ केसेस जो हैं वो केरला से आ रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरी अदर स्टेट हैज़ शोन सिग्निफिकेंट ड्रॉप। बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उन्होंने केसेस में ड्रॉप दिखाया है, लेकिन केरला में एक ट्रबल्ड सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोविड केसेस अगर आप प्रेजेंटली बात करें तो केरला कंट्रीब्यूट कर रहा है जून 15 के बाद, और लास्ट 2 दिन के बाद तो कह दीजिए 1/3 हिस्सा जो है कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस का वो केरला से आ रहा है। स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है केरला का, और कुछ दिन पे तो अगर आप देखेंगे 60% से ज़्यादा केसेस केरला से आ रहे हैं। केरला हैज़ बिन कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 60% ऑफ ऑल केसेस ऑन द सम डेज। तो अभी ये केरला की सिचुएशन इतनी ख़राब कैसे हो गई? एक टाइम पे तो बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा था, सब कुछ कंट्रोल में था, और दूसरी तरफ आप देखेंगे बाकी जो जगहें हैं वो अच्छा कर रही हैं और केरला में कम हो रहा है। तो इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी। आर फैक्टर पे रिसेंटली बात हुई है, और देश में आर फैक्टर एक स्टैटिस्टिक है कि एक इंसान से कोरोना वायरस की इन्फेक्शन आगे कितने लोगों को हो सकती है, यानी एक इंसान में कितनी क्षमता है कि वो इस इन्फेक्शन को आगे ट्रांसमिट करेगा। ऑलमोस्ट अब हमारे देश का 0.95 है, और केरला या कुछ स्टेट्स का आप देखेंगे 1 से ज़्यादा है। 1 से आर फैक्टर 1 होने का मतलब है कि एक इंसान को नेक्स्ट एक और इंसान को फॉर श्योर इन्फेक्ट करेगा। ओके, इसका मतलब वायरस तेजी से फैल रहा है। तो कोशिश ये की जाती है कि आर फैक्टर आपका 1 से नीचे रहे। इंडिया का भी इंक्रीज हुआ है, 2-4 हफ्ते पहले आप देखेंगे 0.74 था, फिर 0.89 समथिंग हुआ, फिर नेशनल लेवल पे देखेंगे 0.95 हो गया, इंक्रीज होता जा रहा है। अगर 1 से नीचे रहेगा तो एटलीस्ट हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो वायरस है इतना ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं हो रहा, कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जब ये वैल्यू इंक्रीज़ होने लगेगी, 1 तक पहुंच जाएगी, 1 से इंक्रीज़ होने लगेगी, तो उसका मतलब है कि वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो जैसे महाराष्ट्र हो गया, इस तरह की हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाली जो जगह हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, यहाँ पे आर फैक्टर ज़्यादा है, और यही चीज़ केरला और महाराष्ट्र में भी देखी जा रही है कि केसेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। केरला का कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे टोटल केसेस में तो देख लीजिए, ये जैन 1 से लेकर जुलाई 1 तक आप देखेंगे कि ये फिर से इंक्रीज, एक बार पीक आपने इसका ऑलमोस्ट इस टाइम पे देखा, लेकिन अब फिर से डिक्लाइन होने के बाद फिर से केसेस जो हैं वो इंक्रीज होते हुए केरला में नज़र आ रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओवर 30 लाख पीपल इन द स्टेट हैव बीन फाउंड इन्फेक्टेड। अभी तक 30 लाख लोग देश में सेकेंड हाईएस्ट हैं आफ्टर महाराष्ट्र, केरला में, कि इतने लोग इन्फेक्ट हो गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र और चाहे पहले लेवल पे है, लेकिन जो
केरला है इसकी पॉपुलेशन भी तो महाराष्ट्र से कम है, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्फेक्ट हो चुके हैं। रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ 3.5 करोड़। इसका मतलब कि केरला में महाराष्ट्र से ज़्यादा अगर प्रोपोर्शनली देखेंगे तो ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अब कितना रिकॉर्ड किया है केसेस? 90,000 कंफर्म्ड केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन, और ये देश के एवरेज से बहुत ज़्यादा है। देश का एवरेज 24,000 है और केरला में 90,000 है। उसके बाद अब इनका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखना चाहें कि हाई नंबर्स केरला में है, तो कुछ लोगों का मानना है कि केरला में अगर इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इट इज़ बिकॉज यहाँ पे रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है कि हर एक केस रिपोर्ट हो रहा है, यानी कुछ प्लस माइनस करके मैक्सिमम केसेस। अदरवाइज बहुत सारे यूपी या बिहार ऐसे स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम है, केसेस ही अनरिपोर्टेड जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो आपको दिखेगा कि ओके यहाँ पे तो कोरोना के केसेस कम हैं, लेकिन केरला में ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है तो आपको ज़्यादा केसेस दिख रहे हैं। तो एक एक्सप्लेनेशन का पॉइंट हमको ये भी नज़र आता है। बहुत ज़्यादा सीरो सर्वेज जो भी हुए हैं उन्होंने भी यही चीज़ कहा है कि अगर नेशनल सीरो सर्वे की बात करें, जो ये सैम्पल्स लेते हैं, उन्होंने दिखाया कि अगर एक इन्फेक्शन आपको मिल रही है, डिटेक्ट हो रही है, तो ऑलमोस्ट 25 केसेस हैं जो अनरिपोर्ट जा रहे हैं। नेशनली अगर आप देखेंगे एक इन्फेक्शन पे 25 केसेस अनरिपोर्टेड जा रहे हैं। लेकिन केरला में जब ये एक्सरसाइज की गई तो देखा गया वहाँ पे रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है। वहाँ पे सिर्फ 5 इन्फेक्शंस हैं जो हर एक रिपोर्टेड केस पे 5 इन्फेक्शंस अनरिपोर्टेड जा रही है, और नेशनल लेवल पे 25 हैं। तो ये भी केस हो सकता है कि केरला के नंबर्स हमको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बट अल्टीमेटली पूरे देश का यही हाल है, सिर्फ केरला का ही नहीं, बट केरला में रिपोर्टिंग अच्छी है तो आपको नज़र आ रहा है। दिस कुड बी द वन रीज़न। दूसरा है कि वैक्सीनेशन इन केरला। अब देखिए ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पे हुई है। 45% स्टेट पॉपुलेशन ने एटलीस्ट एक डोज वैक्सीनेशन का मिल गया है। 10% लोग हैं जिनको सेकेंड डोज भी मिल चुका है। तो बेटर है ये बाकी स्टेट से, महाराष्ट्र तमिलनाडु से अगर आप कंपेयर करेंगे। लेकिन अभी भी ये सरप्राइजिंग फैक्टर है कि इतना अच्छा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलने के बाद भी इन्फेक्शंस जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं। तो अगर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो हमको क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि रिपोर्टिंग अभी रिसेंटली यही हो रही है कि केरला के केसेस बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं। फर्स्ट कोविड को तो वेव को इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया, सेकेंड कोविड वेव को यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाए। और तीसरा, अब इसके रीजंस अगर हम ढूंढना चाहें तो रीजंस ये हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर आप अर्बन एरिया के देखेंगे, अगर आप फॉरेस्ट कवर केरला के देखते हैं जिसको काउंट किया जाता है, तो वो बड़े इनहैबिटेड एरियाज़ हैं, वहाँ कोई रहता नहीं। इस वजह से अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन मीटिंग बहुत है। लॉकडाउन होने के बावजूद भी बहुत लोग इनफॉर्मली, अनऑफिशियली फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये रीज़न हो सकता है कि केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसके बाद अप्रैल में अगर आप देखेंगे तो इलेक्शंस करवा दिए गए। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो इलेक्शंस हुए, वहाँ पे नो मैटर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का था, सब लोग एक ही रंग में रंगे हुए थे, स्पीचेस दे रहे थे और लोग भी बहुत भारी मात्रा में वहाँ पे आ रहे थे। तो इस केस में तो कोरोना फैलेगा ही ना। और दूसरा, दिस इज़ अ वन रीज़न, ये कुछ मिस्टेक्स हैं, दीज आर द मिस्टेक्स। इलेक्शंस जो हैं हम करवा रहे हैं, गैदरिंग्स कर रहे हैं, तो आपके केसेस इंक्रीज़ होंगे। दूसरा, लोग लॉकडाउन लगने के बावजूद भी अगर फैमिली फ्रेंड से मिल रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, तो अगेन दैट इज़ अ मिस्टेक। तो ये चीज़ें केरला में देखी गई हैं। बट ऑब्वियसली जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि रिपोर्टिंग अच्छी है, इसलिए भी आपको ज़्यादा केसेस दिख रहे हैं। और ऊपर से हाई टेस्टिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, हर मेंबर को कवर किया जा रहा है, तो भी आपके केसेस आपको इंक्रीज हुए नज़र आएंगे। दूसरा, अर्बन एरियाज़ का पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन भी बहुत है, लोग ऑफिसेज जा रहे हैं, तो कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस भी हैं। ऑलमोस्ट वैसे तो गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए 50% कहा गया है, लेकिन फिर भी। और उसके बाद प्रॉपर रिपोर्टिंग। तो ये कुछ रीजंस मैं आपको बता रही हूँ जो अकाउंट करते हैं केरला के इंक्रीज्ड केसेस को लेके। वैसे तो इस टाइम थर्ड वेव को भी पूरी तरह से प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आ सकती है, कितनी खतरनाक होगी ये एक सवाल है, लेकिन लोग फिर भी वेकेशंस मना रहे हैं, हिल स्टेशंस पे जा रहे हैं, तो केसेस इंक्रीज होंगे इन सर्कमस्टांसेस पे। आप नहीं सोच सकते कि कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। अब
एक प्रॉब्लम तो कोरोना की है। अगर आप ये जुलाई 11 का ये न्यूज़ देखेंगे, केरला स्ट्रगल्स विद राइजिंग कोविड केसेस ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, और उसके बाद में जीका वायरस फिर से आउटब्रेक वहाँ पे हो चुका है। वैसे हेल्थ सिस्टम जो है केरला का बहुत अच्छा माना जाता है, तभी कोविड जब फर्स्ट हर स्टेट स्ट्रगल कर रही थी, केरला ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। लेकिन कोरोना वायरस के केसेस प्लस कुछ और इस तरह का वायरस आउटब्रेक हो जाएगा, आर फैक्टर आपका इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये सब बहुत प्रॉब्लमेटिक है केरला के लिए कि इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो अभी इनके लिए ये जीका वायरस के भी केसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आज हमने यही डिस्कस किया, केरला में अगर केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसके क्या रीज़न्स हैं, प्रॉबेबल प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं हमने यहाँ पे डिस्कस किए कि कुछ तो मिस्टेक्स भी हैं लेकिन एक प्रॉपर रिपोर्टिंग भी है। लेकिन ये सब केरला को और इनफैक्ट पूरे देश को मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है। क्योंकि हमेशा हमने देखा कि वेव की फॉर्म में ये चल रहा है कि पहले तो बहुत केसेस आते हैं, सब लोग डर के लॉकडाउन लगता है घर में बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े से लॉकडाउन में ईज़ मिलती है तो सब लोग वेकेशन पे निकल जाते हैं। तो वेकेशंस पे निकलेंगे, आपको क्या पता सामने वाला एसिम्प्टोमेटिक है तो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं। अगर आप हेल्दी कैरियर हैं, आप कोरोना वायरस को और स्प्रेड कर रहे हैं, म्यूटेट कर रहे हैं, तो आने वाले समय में दवाइयाँ भी उस पर काम नहीं करेंगी। सो सिचुएशन इज़ सीरियस, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम? इट्स वेरी ईजी, crown like projections, leaf like projections, structure of rectangle, none of the above। तो बताइए कौन सा आंसर सही है। आई थिंक अब तो कोरोना वायरस के बारे में सब इतना जानते हैं, इट विल बी इजी टू आंसर। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, बाकी टेलीग्राम में इसको अपडेट भी कर दिया जाएगा। बाकी आप हमारे कोर्सेज़ के लिए विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। EMI पे भी हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्टेट PSC और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, काफ़ी स्टेट्स कवर करते हैं। आप सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर्स वहाँ पे दिए होंगे, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।